So hey guys, welcome back to our channel and I welcome you back to this very amazing series जहाँ पे हम आपके लिए लेके आए इंडिकेटर्स फ्रॉम दी वेरी बेसिक्स टिल दी वेरी एडवांस लेवल, जहाँ पे आप सीख सकते हैं अलग अलग इंडिकेटर्स की एडवांस स्ट्रैटेजी फ्रॉम बेसिक्स टिल दी वेरी प्रो लेवल। एंड हम आपको लेके आए इंडिकेटर्स एक्सप्लेन की इस वीडियो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं आरएसआई की एडवांस स्ट्रैटेजी के बारे में। अब आरएसआई हमने लास्ट वीडियो में बात तो कर ली थी, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो यहाँ पे आपको उसका आई बटन मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक बार आपको रिकैप दे देता हूं कि आरएसआई है क्या हमारा। सो इट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। किसी भी इंडेक्स को रिलेटिवली किसी और इंडेक्स के साथ कंपेयर करा जाए, उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को निकाला जाए, तो उसको हम कहते हैं एवरेज लॉस डिवाइड बाय एवरेज गेन, या फिर इसका ऑपोजिट हम कह सकते हैं एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस, जिससे हमारे को उस इंडेक्स के कंपैरिजन में समझ आता है कि हमारा स्टॉक या फिर हमारा इंडेक्स जो है कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ में है आज के दिन। अब इसमें एडवांस स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, सीधा चलते हैं उसके बारे में एंड आपको सारी डिटेल्स में एकदम बेसिक से वेरी एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। हमने बात करी थी कि हम आरएसआई की एक लाइन को पकड़ लेंगे। सो लेट्स से ये है हमारी 70 की लाइन, ये है हमारी 30 की लाइन। एंड आरएसआई अगर हमें दिखता है मूव करते हुए 30 से नीचे, तो हमने एक ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ पे 30 से ऊपर क्रॉस ओवर आए तो हम यहाँ पे इसको बाय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था ये है हमारा ओवरसोल्ड रीजन। सिमिलरली यहाँ से अगर आरएसआई बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद वापस नीचे आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे, क्योंकि ये हमारा है ओवरसोल्ड रीजन। तो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट रीजन तो आपको समझ आ चुका है, बट इसमें हम एक और तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो जैसे हमने आपको कहा था कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, एमएसीडी में हमने पढ़ा था मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। इसी तरीके से आप कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस आरएसआई में भी यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। लेट्स से ये आरएसआई की कुछ लाइन है एंड यहाँ से हमें आरएसआई कुछ ऐसे बढ़ता हुआ सा दिखता है, बट ये अगर हमारी प्राइस की लाइन है, यानी स्पॉट चार्ट ऑफ द स्टॉक की लाइन है, एंड यहाँ से हमें जो स्टॉक है वो दिखता है पहले तो बढ़ रहा था, यहाँ पे आके फ्लैट हो गया या फिर गिरने लग गया है, तो हमें क्या समझ आता है, हमें ये समझ आता है कि अगर हम इसके लोज को कनेक्ट करें तो आरएसआई का जो लो है वो तो बढ़ता जा रहा है, बट जो स्टॉक का लो है वो स्टेबल है या फिर गिर रहा है, जिसकी वजह से अगर हम इन लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हो रही है कन्वर्ज। हम इसको कहते हैं कन्वर्जेंस। इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में अगर यहाँ पे हमें कोई ब्रेकआउट दिखता है ऊपर की तरफ है स्पेशली, तो हमें देखने को मिल सकता है कि प्राइस की लाइन फॉलोज आरएसआई की लाइन, मतलब यहाँ से हमें स्टॉक एक ब्रेकआउट करते हुए एक बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जाते हुए दिख सकता है। स्पेशली अगर यहाँ पे कोई हमें चार्ट पैटर्न भी दिख जाए विद गुड वॉल्यूम्स, तो ये हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन हो जाती है प्राइस के ऊपर जाने की कन्वर्जेंस के हिसाब से। सिमिलरली डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो लेट्स से ये हमारा प्राइस का चार्ट है, अगेन ये हमारी आरएसआई की लाइन है। यहाँ से हमें स्टॉक की आरएसआई लेट्स से फ्लैट या नीचे गिरती हुई दिखती है, बट स्टॉक प्राइस चार्ट जो है वो हमें कुछ फ्लैट या कुछ ऐसे बढ़ता हुआ सा दिखता है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से अगर हम देखें तो स्टॉक का जो चार्ट है वो तो ऊपर की तरफ जा रहा है, बट जो आरएसआई का चार्ट है वो नीचे जा रहा है या फिर फ्लैट है, जिससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, दोनों दूर जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, प्राइस टेंड्स टू फॉलो आरएसआई या इंडिकेटर्स की लाइन, जिससे हमें ये समझ आता है कि यहाँ से अगर हमें कोई नेगेटिव साइन दिखता है, लेट्स से इवनिंग स्टार दिखता है, या वॉल्यूम्स कम होती हुई दिखती हैं, या फिर जब स्टॉक गिरने लगता है तो यहाँ से वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखती हैं, तो हमें समझ आ सकता है कि यहाँ से स्टॉक एक अच्छा खासा करेक्शन में जा सकता है। स्पेशली अगर वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दे एंड रीटेस्ट के बाद वापस गिरने लग जाए, तो यहाँ से हमें एक साइन मिलता है कि ये ऑलमोस्ट एक टॉप का साइन है, जहाँ से हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। एंड इसी डाइवर्जेंस को प्ले करके हम इसमें एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गई हमारी कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की स्ट्रैटेजी आरएसआई में। इसके बाद मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ आरएसआई में जो आपने कहीं भी सुनी नहीं होगी, एंड इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ध्यान से उसको समझना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स से अब ये मेरी आरएसआई की लाइन है, लेट्स से ये 70 एंड ये 30 की बेस लाइन है। लेट्स से आरएसआई बढ़ता है, गिरता है, यहाँ से दोबारा बढ़ता है, गिरता है, देन यहाँ से दोबारा बढ़ता है, गिरता है। मुझे क्या समझ आता है कि लेट्स से ये रिलायंस का स्टॉक है एंड ये रिलायंस की आरएसआई है, तो मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है रिसेंट हाईज जो हैं आरएसआई के वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं। सो लेट मी शो यू डिफरेंट कलर। लेट्स से एक हाई यहाँ बना, एक हाई यहाँ बना, क्या एक हाई यहाँ बना, ये हमारे हाईज बन गए आरएसआई के। एंड लेट्स से प्राइस चार्ट में भी यही हाईज कहीं सस्टेन कर रहे हैं। लेट्स से ले लेते हैं ये 2200 का प्राइस है, यहाँ कहीं जब आरएसआई हमारा हो जाता है लेट्स से 65,
यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं हमारा RSI 68 है एंड प्राइस है 2500। एंड सिमिलरली लोज पे हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ 28 हमें दिख रहा है RSI की, एंड लाइन हमें दिख रही है लेट्स से 1800। हमें ये देखने को मिलता है कि रिलायंस का जो प्राइस है वो 1800 से लेके 2500 की रेंज में ट्रैवल करता है। जैसे ही 2500 जाता है वहां से एक सेलिंग देखने को मिल जाती है, जैसे ही 1800 जाता है वैसे ही हमारे को एक बाइंग देखने को मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, अगली बार जब RSI 65 टू 68 की रेंज में आए तो हमें वहां पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। चाहे रिलायंस में प्राइस कुछ भी चल रहा हो, उससे क्या होगा कि जो आपके RSI की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है दैट विल एक्ट एज अ प्राइस लाइन। मतलब आपने RSI की लाइन को प्राइस लाइन समझ के उसमें प्लॉट कर लिया अपने चार्ट्स, उसी में प्लॉट कर लिया अपनी ट्रेंड लाइंस, एंड आप रादर देन ट्रेडिंग प्राइस आप ट्रेड कर रहे हैं RSI के चार्ट को, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो प्राइस है व्हेन इट फॉलोज RSI यू विल बी अहेड ऑफ इट। जब आपको यहां से गिरता हुआ दिखेगा स्टॉक, प्राइस में आपको थोड़ा सा लेटर ऑन दिखेगा कुछ दिनों में, एंड तब तक आप उसको अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। आपका माइंडसेट उस तरफ रहेगा कि यहां से स्टॉक को गिराने की सोचना है एंड यहां से स्टॉक को बाइंग की सोचना है। दिस इज हाउ यू कैन टेक अ लिटिल एक्स्ट्रा एज इन द मार्केट, जहां पे आप स्पॉट चार्ट से थोड़ा सा पहले ट्रेड करके एंड मार्केट में एज क्रिएट कर सकते हैं, अपना थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं एज कंपेयर टू दैट स्टॉक। लेट्स से 19% का CAGR अगर रिलायंस हमें पिछले 20 साल से दे रहा है एंड इससे आप एक्स्ट्रा 1 या 2% कमा लेते हैं, तो वो जो 2% का एज आपने 20 साल तक या 10 साल तक कमाया, वो एक्स्ट्रा जो एज है दैट विल कंपाउंड ओवर सो मेनी इयर्स कि आपका जो रिटर्न होगा वो फिनोमिनल आपको दिखने वाला है। सिमिलरली ये हो गई हमारी नीचे की बाइंग की स्ट्रैटेजी। अगर आपको सेलिंग की स्ट्रैटेजी भी देखनी है तो आप इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, आप RSI को इन्वर्ट करके इसको देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा चार्ट प्राइस दिखेगा। सो लेट्स से ये आपको अभी भी 70 दिखेगा, ये 30 दिखेगा, बट प्राइस लाइन ऐसे होने की जगह आपको कुछ ऐसी लाइन दिखेगी। एंड इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको एक बाइंग सपोर्ट प्राइस पे दिखे RSI, आपको यहां पे क्या करना है, एक छोटी सी बाइंग इनिशिएट करनी है यहां पे। देन नेक्स्ट आपको जो अपनी लेग्स क्रिएट करनी है वो कहां क्रिएट करेंगे, जब ये कंफर्म हो जाएगा कि RSI 30 से ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, एंड देन नेक्स्ट कहां क्रिएट करेंगे, अब जैसे ही 50 की लाइन से ऊपर यहां कहीं वापस RSI बढ़ जाएगा। ये हमारी 3 लेग्स में क्रिएट हो जाएगा। लेट्स से 25% यहां पे आपने ऐड किया, 25% यहां पे ऐड किया, 25% यहां पे ऐड किया, एंड 25% आपने कैश होल्ड किया, ताकि कल को अगर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज आती है बट फंडामेंटली स्टॉक अच्छा रहता है तो आप उसमें एलोकेट कर सकते हैं रेस्ट 25%। या फिर इन वाले हाईस पे आपने सेल किया, 50% से नीचे आया, देन यहां सेल किया, देन यहां कहीं सेल किया। सिमिलरली आप दोनों तरीके से बाय या सेल की स्ट्रैटेजी में अप्लाई कर सकते हैं, RSI को देख के रादर देन प्राइस को देखने की वजह से, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड एंड एक्यूरेसी है वो बढ़ने वाली है। एंड बिलीव मी, अगर आप ये करने वाले हैं तो इंडेक्स में इतना बढ़िया तरीके से काम करता है, स्पेशली इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जहां पे हमारे को लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मिलती है एंड बहुत ही ज्यादा लोग इसको यूज करके अच्छे तरीके से पैसे कमा पाते हैं। बट उनको ये नहीं पता था कि ये स्ट्रैटेजी भी प्राइस की तरीके से काम कर सकती है। क्योंकि आपको पता लग गई, आपको सीधा ये नहीं करना कि आप RSI को देख के मार्केट में जाके ट्रेड करने लग जाएं। आपको पहले अपनी बैक टेस्टिंग करनी है, उस स्ट्रैटेजी पे आपको कन्विक्शन होनी चाहिए वो ट्रेड करने से पहले, ताकि अगर आप सही भी हो तो आप डर के मारे बाहर ना निकल जाए, अगर आप गलत भी हो तो अपना स्टॉप लॉस के लिए आप वेट कर पाएं, आप डर के मारे उस ट्रेड से आउट ना हो जाए। क्योंकि जब बड़े बड़े ट्रेंड्स आते हैं ना गाइज, सो बिलीव मी, यहां से जो ये वाला ट्रेंड है ना, जो आप ये एक बारी कैप्चर कर लेंगे ना तो आपके पास हिम्मत रहेगी वो 10 बारी स्टॉप लॉस देने की, ताकि आप लंबे समय में अगर छोटे छोटे स्टॉप लॉस दे भी रहे हैं तो भी आप बड़े समय में पैसे कमा लेंगे। ये 30 और 70 की स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अब कुछ लोग इसको ट्वीक करके 60-40 20-80, यानी यहाँ पे इसको लाइन को थोड़ा सा नीचे ले जाके 20 एंड इसको थोड़ा सा और ट्वीक करके 80 कर देते हैं, या फिर कुछ लोग और ज्यादा एग्रेसिव होकर इसको 60 एंड 40 बहुत छोटी सी रेंज के अंदर भी ट्रेड करते हैं। आपका क्या सिनेरियो बनता है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। टिल दैट टाइम अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डू लेट अस नो आपको नेक्स्ट वीडियोस कौन से इंडिकेटर्स पे चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे चाहिए। वी विल ट्राई टू ब्रिंग दोस वीडियोस वेरी सून फॉर यू। इन द एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो मार्केट में ट्रेड करता है, नई नई स्ट्रैटेजीज को ढूंढने में लगा रहता है। एंड थैंक यू।